ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय धूतवित्रयकृपायै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वीलाकुला अस्वस्थामविकर्णघोरं करा दुर्योधनावर्तिन् सोतीरा खलु पाण्डवैरणनदीकवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथासम्बोधनबोधितं लोके सज्जनशतपदैररः पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमले प्रदंसिन श्रेयसि मूकं करोति वाचालं मङ्गलं हयते यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वेदैशाङ्गपदक्रम उपनिषदै गायन्ति यमसामगा जानायवस्ते तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातःकालीन स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठात्र राम दरबार को कोटि कोटि वंदन। भक्तजन मातृशक्ति सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हैं। और जो थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं कि यह हम लोग नाना प्रकार के लोगों से नाना प्रकार की चीज़ें सुन करके अपने मन को खराब कर देते हैं। क्या खराब कर देते हैं? किसी ने कहा कि गणेश जी की उपासना करनी है तो हम गणेश जी की चालू कर देते हैं। किसी ने कहा हनुमान जी की, उसको कर देते हैं। फिर किसी ने राम जी का बताया, उसको भी कर देते हैं।
तो इस प्रकार से एक नहीं 10 युगों की हमारे पास तो 33 कोटि देवता हैं। कोटि का मतलब होता है प्रकार की, पर इसमें से 11 रुद्र हैं, 12 सूर्य हैं, उसी के अंदर विष्णु भगवान भी आते हैं सूर्य के अंदर ही, और 8 वसु हैं, इंद्र और प्रजापति, इस प्रकार से 33 हैं। अब इसमें 5 देवों का हमारे सनातन धर्म में मान्यता है। 5 देव कौन कौन हैं, इनका पूजन करने का शास्त्रों में बताया गया है। एक तो वैकुंठवासी भगवान विष्णु हैं, इन्हीं के अवतार के रूप में राम हैं, कन्हई हैं, किसी को उसमें से एक। लेकिन आप अगर भगवान के किसी स्वरूप का चिंतन करते हो, ध्यान करते हो, मनन करते हो, तो वही मंत्र और वही भगवान का स्वरूप जब अनंतर निरंतर आपके मन में रहेगा तो आपको उसका लाभ मालूम होगा। यानी आप जो है उस स्वरूप का चिंतन करते करते एक समय ऐसा आएगा, उसी में आप खो जाओगे और फिर आप समाधि युक्त होकर के, यानी आपका चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप इस संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। उसमें क्रिया और कुछ करनी पड़ेगी। क्यों कि यहाँ से आपका मन जब बिना किसी कामना के उसका भजन करोगे, उसका चिंतन करोगे, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो वह परमात्मा जो है आपको किसी संत को बुला करके ज्ञान दे करके आपको मुक्त करेगा। दूसरा क्या है, विष्णु भगवान के अतिरिक्त तो भोले बाबा सभी जानते हैं, शिव जी महाराज, इसको शैव मत कहते हैं। शिव जी का भक्त करने वाला जो ध्यान करता है, जो मन उनका शिष्य है, उसको शैव मत कहते हैं। शैव हो, विष्णु वाले को वैष्णव कहते, जैसे ये थे वैष्णव मत वाले थे, कल जो आए थे वैष्णव मत थे, ये वैष्णव वाले हैं। हाँ वैष्णव वाले। जितने भी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, प्रायः उदासीन अखाड़े के भी हैं कुछ, और वैष्णव वाले ज़्यादा होते हैं इसमें। अयोध्या जाइए तो सभी सफ़ेद कपड़े में मिलेगा, यानी सभी विष्णु के, राम के या कृष्ण के या उन्हीं के किसी अवतार के उपासक होते हैं। दूसरा शिव के। अच्छा, तीसरा माता पार्वती को ले लो, शैलपुत्री हैं दुर्गा जी के। अच्छा, वो सब हाँ, इनके उपासक को हम वह शाक्त कहते हैं, जो इनका स्थान माता जी का मणिपुर द्वीप है, शाक्त मत वाले। गणेश जी का चौथा ले लो, गाणपत्य, उनको हम गाणपत्य मत वाले मानते हैं। और एक जो आपको नित्य प्रति दिखाई देने वाले हैं, लेकिन उनका कोई विग्रह आप नहीं पाइएगा, वह सूर्य भगवान हैं, उनको कहते हैं भगवान ही है। बिल्कुल, पंचदेवों में उनकी गिनती है। अरे वो उन्हीं से तो आपका जीवन चल रहा है। वो भी आते हैं। अगर सौर सूर्य ना हो तो आपका जीवन नहीं चलेगा, आपको अंधेरे में ही रह जाओगे, आपको भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के तेज से ये वनस्पतियाँ हैं, औषधियाँ हैं, सब में फल फूल लगते हैं और आपको अन्न सब मिल जाएगा। बिना उनके कृपा के अन्न नहीं मिल सकता। अरे उन्हीं के कृपा से तो बारिश होती है, पानी समुद्र का भाप बन करके उन्हीं के कृपा से जब बिजली चमकती है फिर पानी गिरता है। तो सब कुछ करने धरने वाले वही हैं, लेकिन उनका विग्रह नहीं है कहीं भी। बाकी चारों का, अरे एक तो भगवान एक ही परिवार के हैं, भोले बाबा, गणेश जी और माता जी तो एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के ही हैं। कैलाश इनका स्थान है। लेकिन माता जी अब चूँकि कई रूपों में हैं, माँ काली भी उन्हीं का रूप है, माँ दुर्गा भी है, शैलपुत्री के रूप में पार्वती जी स्वयं हैं, हाँ सिद्धरात्रि हैं, कुष्मांडा हैं, कई रूप है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कुष्मांडे चतुर्थम, पंचम स्कंदमादेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा कीर्तन। यह तो 9 इनके रूप हैं। सती जी का 54 स्थानों पर उनका जो, सती जी के बारे में जानते होगे, जब अग्नि में कूद गई थी, भस्म हो गया था। भगवान शिव अपने कंधे पर लेकर के जा रहे थे, भगवान पीछे जब ये हुआ कि ये तो उनके वियोग में दुखी हो गए थे,
दिखा रहे थे संसार को दुखी होने वाले हाँ, को। वो दिखा तो रहे एक एक अग्गों को काटते हुए जहाँ जहाँ गिरा हाँ, तहाँ तहाँ शक्तिपीठ बनता चला अच्छा गया। वही शक्तिपीठ जम्मू में भी है, माता वैष्णो देवी का। वही शक्तिपीठ उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी है, माता दुर्गा का। वही आपका सहारनपुर में भी है, शाकुंभरी देवी के नाम से। वही आपका प्रतापगढ़ में भी है, जगह जगह है। जगह जगह है, जहाँ- जगह जहाँ है, सब उनका वही वो नाम मिला। अलग अलग। हाँ, अलग अलग नाम। कहाँ उनका शक्ति बनी। तो इस प्रकार से ये 5 देवता हैं जो कि इनकी जो पंचदेव की उपासना करते हैं। राजस्थान में जाइए तो इसका बड़ा प्रचलन है, 5 देव होगा। सूर्य भगवान का विग्रह नहीं होगा, लेकिन सूर्य भगवान तो साक्षात है ना, सुबह उठते ही कभी। एक विग्रह इनका था, एक राजा ने बनाया था कोणार्क मंदिर भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर के यह जो अपना है, भुवनेश्वर से काफ़ी आगे है। बाद में अंग्रेज़ों का समय था, उन्होंने इसको तोड़वा दिया, कुछ ऐसी घटना घटी थी और वह कहीं सुरक्षित रखा हुआ। तो इनका कोई विग्रह नहीं है, बाकी सभी के विग्रह हैं। अब देख रहे हैं, यह है अपने गणेश जी यहीं देख रहे हैं। और तो भगवान विष्णु के अवतार भी राम देख ही रहे हैं। हाँ? और माँ दुर्गा का यहाँ पर नहीं है मान लो। और कौन बचे? भोले बाबा। भोले बाबा तो यहाँ पर थे, वो लड़के उठा ले गए थे वहाँ हरिद्वार में, क्योंकि यहाँ पर पूजा कौन करेगा, इसलिए चले गए थे। तो अब प्रश्न यह होता है कि किसका हम आराधना करें, किसका चिंतन करें, किसका मनन करें। जो एक बार मन में जिससे ज़्यादा प्रेम हो, एक ही में कई हो जाते हैं। जैसे कन्हई को लोगे तो राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल अलग हो जाएंगे, बांसुरी बजाने वाले 7-8 साल के बालक अलग हो जाएंगे, चक्र लिए हुए अलग हो जाएंगे। तो अब आपको उपासना करनी है भगवान के शांत स्वभाव का। धन व चक्रधारी का नहीं करना, धनुष राम चढ़ा रखे हैं तो उसका नहीं करना, क्योंकि घर में फोटो भी हो तो शांत स्वभाव का होगा तो आपका घर के अंदर खुशहाली रहेगी। अब माँ काली का लगा लीजिए जीभ, जिसमें वो लेकर के रक्त का राक्षसों को मार करके पी रही हैं, तो फिर वहाँ पर घर का भी खुशहाली सब नहीं होगा। कहाँ पे? माँ काली, माँ काली जी, हाँ, जिस समय राक्षसों को मार करके खून पी रही हैं तो जीभ खोली हुई हैं ऐसे, तो वह स्वरूप नहीं लगाना है। भगवान का धनुष लिए हुए नहीं लगाना, भगवान का चक्र लेकर के किसी को, मतलब जिस भी देवता को आपसे प्रेम है उसके शांत स्वरूप का घर में फोटो लगाना। शांत, या आशीर्वाद देते हुए हूँ, या शांत रूप में ध्यान कर रहे हूँ, शांत में ध्यान कर रहे हूँ, या वैसे तो भोले बाबा तो हमेशा ध्यान ही करते रहते हैं, समाधि में होते हैं। तो ऐसे स्वभाव का आपको लगाना है, न कि उनके विकराल स्वरूप का नहीं लगाना है। और पूजा अर्चना एक ही की करनी है, ध्यान एक ही का करना है, लेकिन मान सभी को देना है, मान सभी को देना है, इज्जत सभी को देना है, प्रणाम सभी को करना है, लेकिन आपके हृदय में एक ही का, जो आपको सबसे प्रिय लगे उसी का चिंतन मनन ध्यान होना चाहिए। मंत्र भी एक ही होना चाहिए, मंत्र भी एक ही। यह जब ऐसा है जो सबका करते हैं ना, कि हम भगवान विष्णु का भी पूजा कर लेते हैं, कन्हई को भी कर लेते हैं, माता को भी कर लेते हैं, समझ जाइए वो कुछ नहीं करते। उनका जब ज़रूरत पड़ेगा तो कोई साथ नहीं देगा। क्यों? एक कहेगा कि भाई वो दूसरा जाएगा करेगा ना, दूसरा कहेगा तीसरा जाएगा, क्योंकि सबको मानते हैं। तो सिर्फ एक ही का स्वरूप आपके अंदर हर समय होना चाहिए, कई देवताओं का स्वरूप नहीं होना चाहिए। और वही जीवन पर्यंत, जैसे अपने यह भगवान के किसी विग्रह का अपने अंदर पूजा भी साकार की ही शुरू करनी चाहिए, बाद में निराकार तक जाना है, लेकिन शुरू में तो साकार की पूजा करनी चाहिए। तो साकार से और बिना कामना के जब उनका ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, पूजा करेंगे, यज्ञ उनके लिए करेंगे, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद जब उनकी उपासना करते हैं उस सगुण साकार भगवान की किसी रूप की, तो आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, घंटों बैठ सकते हैं, और वहाँ से आप समाधि में भी जाग करके स्वयं उस आनंद का अनुभव अपने अंदर कर सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय फिर ज्ञान को प्राप्त करना है।
फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाइए, क्योंकि बिना ज्ञान की मुक्ति कहीं नहीं है। जितने भी उदाहरण आप देख लें, भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने माता पिता वसुदेव देवकी को नारद जी को बुला करके, श्रीमद् भागवत में कथा आती है 11वें स्कंद में, उनको नारद जी के द्वारा उपदेश दिलाया और वह ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुए थे। क्योंकि जो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा उसको शोक में होगा। और यही पहचान है, जब तक इस संसार की छोटी छोटी घटनाओं से, या बड़ी हो छोटी हो, आपको शोक में होता है, समझिए अभी हमारे अंदर ज्ञान, अभी हम अज्ञानी हैं। सीधा साधा यह है, जब तक हो रहा है। क्यों? इस संसार में आपका कोई नहीं है, आपका शरीर भी नहीं आपका है, आप तो सब अलग हो, आप तो कड़कड़ में विद्यमान हो, आप तो सबके अंदर स्थित हो, पूरे सृष्टि में व्याप्त हो, आप तो वही ब्रह्म हो। हाँ, उस अपने स्वरूप को जानना है, आपको अब शरीर नहीं है। इन हमारे सनातन धर्म में 6 दर्शन बताए गए हैं जो वेद को मानते हैं। वैसे तो कई और दर्शन हैं जो कि वेद को नहीं मानते हैं, हम उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक जैसे जैन धर्म है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उनको हम नास्तिक की संज्ञा में आते हैं। लोकायतन मत वाला है, जिसको चारवाक मत वाला भी कहते हैं, वह सब यह नास्तिक दर्शन है। लेकिन हमारे इस आस्तिक दर्शन में 6 दर्शनों में पहला दर्शन का नाम तो सुनी लीजिए। पहला दर्शन है जिसका नाम है न्याय दर्शन। न्याय, अरे न्याय जिसको कहते हो कोर्ट में जाकर के न्याय लेना, न्याय करो, न्याय, ठीक है। इसके ऋषि हैं, इसको जिन्होंने इस मत को, इस न्याय दर्शन को लिखा, रचयिता गौतम ऋषि है। दूसरा है आपका कणाद ऋषि हुए, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन को लिखा। वैशेषिक, वै स बड़ा से प्रथरुआ सी को, वैशेषिक दर्शन। ये विशेष प्रकार का दर्शन। कैसे? वो कणाद ऋषि क्यों कहते हैं? गेहूं के और किसी भी फसल जब कट जाती थी, जो अन्न गिर जाता था खेत में, उसी को बीन करके उसी से अपना गुजारा करते थे। भिक्षा भी नहीं मांगते थे, न किसी का दिया हुआ लेते थे, ऐसे महात्मा थे। तो इसको, अरे कई ऐसे हुए हैं कि पीपल के पत्तों को खा करके अपना जीवन व्यतीत किया। उनको पिपलादी ऋषि, उनका नाम ही पड़ा, पीपल के पत्ते खाने वाले का पिपलादी ऋषि। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ऐसे नहीं है। कणाद ऋषि। और तीसरा हुआ सांख्य दर्शन, सांख्य भगवान का और कपिल भगवान का यह दर्शन है, जिन्होंने सांख्य दर्शन लिखा। 24 तत्वों से पृथ्वी, अरे यह क्या बोलता है, पृथ्वी पर जीवों की रचना हुई इन 24 तत्वों से, उसका इन्होंने दिया। सभी मानते हैं, वेदांत भी इसको मानता है। 24 तत्वों में 5 महाभूत हैं। कौन कौन? क्षिति जल पावक गगन शरीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। और 5 ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री में यह कर्ण, नेत्र, त्वचा, यह घ्राण, नसका और 5वां रसन। और 5 इनके विषय। इसका कर्णेंद्री का विषय है शब्द, त्वचा का विषय है यह स्पर्श, नेत्र का रूप है, रूप देखते हो, घ्राण का गंध है, सुगंध हो या दुर्गंध हो, और रसना का स्वाद, कड़वा, मीठा, तीता, पक्का, जो भी। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई, 5 इनके विषय हो गए, 10 5 महाभूत हो गए, और 15 5 कर्मेंद्रिय। आपका हाथ, पैर, वाणी जिसे बोलते हो, और मलद्वार, और यह जो है आपका जनेंद्रिय, इसको उपस्थ और पायु कहते हैं क्रमशः। तो इस प्रकार से यह 5 ये हो गए। तो यह कितने हो गए? 20। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यह 24 जो हैं, इन्हीं के आधार पर सृष्टि की रचना होती है। इसका अब सबसे बड़ी बात है, तब चौथा भी देख लो। चौथा है पातंजलि ऋषि का योग दर्शन। उन्होंने किसी आसन का नाम नहीं बताया है, वह तो केवल
मन के वृत्तियों को कंट्रोल करके और उसी से भगवान को प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। प्राणायाम के विषय में बताया है, 4 श्लोक में। 5वां है पूर्व मीमांसा। क्या पूर्णिमा? पूर्व मीमांसा वेद के 2 भाग हैं, उसे तो 3 भाग हैं, मुख्य रूप से 2। एक कर्मकांड जो 80,000 मंत्र हैं, पूर्व मीमांसा, उसके जैमिनी ऋषि ने उसको दिया और उसके प्रचेता जैमिनी ऋषि हैं। और उत्तर मीमांसा जो उपनिषद जहाँ से लेते हो, जिसमें से 4,000 मंत्र, 16,000 उसके यहाँ क्या बोलता है भक्ति के या उपासना के कहिए, तो वह जो 4,000 मंत्र हैं उत्तरकांड के, उत्तर मीमांसा के, वही 108 उपनिषदों में हमें उपलब्ध है। उसी की सुबह चर्चा होती है। तो यह 6 उपनिषद हो गए, 6 दर्शन कहते हैं इसको, सारी उपनिषद नहीं दर्शन कहते हैं। इन 6 दर्शनों में से हमारे ही आस्तिक में से 2 दर्शन है जो भगवान को नहीं मानते। पूर्व मीमांसा ही नहीं मानता। पूर्व मीमांसा वेद का ही एक भाग जो मेजर पार्ट है, वो भगवान को नहीं मानता। वह बहुदेवतावादी है, बहुत से देवताओं को मानता है, भगवान को, ईश्वर को नहीं मानता। जैमिनी ऋषि इसको नहीं मानते। और बहुदेवतावादी है कि अमुक आपको कामना है तो अमुक देव की पूजा कीजिए, इस मंत्र से कीजिए, आपको कामना मिलेगा। स्वर्ग की है वो भी मिलेगा, आपको इंद्र बनना है तो भी मिलेगा, जो चाहिए सब। अरे खुद राजा बलि ने सब जगह करा करके सुखदेव जी ने उसको भगवान प्रसन्न हुए और अगले कल्प में वही इंद्र होंगे। ये सोने लगते हैं। तुमको ऐसा इधर बैठो, हैं? आपस में झगड़ा मत करो भाई, यह ठीक नहीं है। ऐसा हिलता हूं तो वही तो हाँ, आपको गलत दिखाई देता है तो सही दिखाई देता है तो झगड़ा मत करो, क्योंकि ऐसे जो है हमारे भगत को तुम गड़बड़ करोगे। सुनिए, वो हमारा तो निराश सब पर है ना। हम जो देखते रहते हैं, हम तुम देखते हो। हरिओम। जब भी कोई सोता है मैं आगाह कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से यह पूर्व मीमांसा नहीं मानता है भगवान को। और दूसरा यह जो अपना सांख्य, कपिल भगवान का दिया हुआ सांख्य दर्शन है, यही नहीं मानता। यह बहुत पुरुषों, एक पुरुष के बजाय कई पुरुषों को बनाता है, हर एक अनेकों पुरुषों को मानता है। हर एक जीव में अलग अलग पुरुष हैं, भोक्ता पुरुष है, जबकि वेदांत एक पुरुष मानता है। तो इस प्रकार से यह 2 दर्शन बिल्कुल नहीं मानते। योग दर्शन भी भगवान को साध्य न मान करके साधन के रूप में माना है। तो थोड़ा सा वो भी है, लेकिन भगवान को तो मान ही रहा है, लेकिन साध्य के रूप में मानना चाहिए, वहाँ साधन के रूप में माना है। तो यह भी ठीक नहीं है। लेकिन न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और वेदांत यही भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बाकी जितने दर्शन हैं, जैन बौद्ध, उनकी क्या पूछना, वो तो वेद को ही नहीं मानते। जो वेद को नहीं मानते उसको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक बराबर। यह क्यों बताया आपको कि हमें उस परम पिता पुरुषोत्तम को मानना है। वह ब्रह्म क्या है? यह ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, राम कृष्ण नहीं है। हम भी पहले ही मानते थे, आपको बहुत आश्चर्य होगा। वास्तव में वह जो परम ब्रह्म है वह कुछ करता नहीं है, वह तो क्या है, निर्गुण है, उसके तो कोई गुण नहीं है। निराकार भी है, पहले निर्गुण है, निष्क्रिय है, कुछ करता भी नहीं है। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्य है, जन्म मरण भी उसका नहीं होता है। निर्विकल्पो, कोई सोच विकार भी नहीं होता, मन भी नहीं होता, और निर्द्वंद है अपना मस्ती में। फिर निर्विकार, कोई विकार भी नहीं होता, कोई अंग ही नहीं है। निर्विकार, हाँ, निराकार, कोई आकार भी नहीं है। नित्य मुक्त से निर्मल है, नित्य मुक्त है, निर्मल है। तो यह हमारा परमात्मा कण कण में, अभी आया था ईशावास उपनिषद में, सृष्टि के कण कण में विराजमान है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर है, आपके हृदय में है, इनके हृदय में नहीं है, पेड़ में नहीं है, हर एक में है। और हृदय में नहीं बल्कि कण कण में है, आपकी अंगुली में भी है। क्योंकि वह कोई इस पृथ्वी पर ऐसा इस सृष्टि में स्थान नहीं जहाँ पर वह नहीं है। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ईशावास्य इद मंत्र है, वेद का मंत्र है। जैसे वेद का 40वां अध्याय है, का पहला मंत्र है, ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचित जगत नाम जगत। इस जगत में, इस संसार में जो कुछ है
सब उसी परमात्मा से व्याप्त है, वही परमात्मा, उसके अलावा कुछ नहीं है। यह मैं क्यों बता रहा हूँ कि कल वह लोगों को मतलब भ्रमित करने की, क्यों भ्रमित हम करना चाहिए ऐसी बात है नहीं, लेकिन भ्रमित इसलिए करना, जो ज्ञान के रास्ते पर जो आगे बढ़ गया उसको भ्रमित करना एक मूर्खतापन होगा ना। हाँ, बिल्कुल। और संसार की बातों को सुन सुन करके, अभी गीता जी का कल सुनाया अभी आएगा, वही है कि सुन सुन करके हम अपने को क्या बना लेते हैं, मूर्ख बना लेते हैं, पागल बन जाते हैं। इनकी भी सुन लिया, उनकी भी सुन लिया, उनका भी मंत्र कर लिया, उनका भी मंत्र कर लिया, और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। आप तो बोलते हैं कि एक ही की तरफ रहो। हाँ, एक, बस एक, भक्ति एक की होती है, चिंतन एक का होता है, और वह बताने में जा रहा हूँ, निर्गुण निराकार, चूँकि वह आपको दिखाई भी नहीं देगा, उसका कोई रूप भी नहीं है, उसका कोई गुण भी नहीं है, उसका मन भी नहीं है, बुद्धि भी है, सब जगह विराजमान है, लेकिन आप उसको आसानी से उसका ध्यान नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। तो आप सगुण, दूसरा उसी का स्वरूप है सगुण निराकार, वह जो आपके अंदर भी जीव भाव में है वही सगुण साकार है, सगुण निराकार है। और जो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वह आपका आत्मा है जो कि साक्षी भाव से आपके अंदर है। और उसी परमात्मा का एक तो निर्गुण निराकार हो गया, वह तो कड़ में विद्यमान है। दूसरा सगुण निराकार, वह जो सृष्टि को करता, उसी को हम भगवान कहते हैं, या परमात्मा कहते हैं, या ईश्वर कहते हैं, चाहे विष्णु मानो, चाहे भोले बाबा को मानो, चाहे शिव को मानो, वही है। और उसमें से एक की ही साधना करनी है, न कि सभी का। सबको प्रणाम करना मना नहीं है, लेकिन आपका इष्ट केवल एक होगा, एक में ही आप उत्प्रेरित हो जाओ, नित्य निरंतर सोते जागते मन में उसी का ख्याल हो, तब वह आपको संभालेगा, आपकी रक्षा वो करेगा। जब 10 की करोगे तो कोई आपकी सेवा नहीं करेगा। तीसरा क्या है, वही जो है, और हमारे अंदर वही जीव भाव आ जाता है, क्योंकि हम शरीर को अपना कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। वही जब इस संसार में जो विपत्ति पड़ती है, जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदाम सृजामि, हम ऐसे करते हैं। तो वही परमात्मा वही ब्रह्म नीचे आकर के अवतार रूप लेता है, जैसे राम, कृष्ण, कच्छप, वह अवतार ग्रहण करता है और अवतार करके धर्म, पृथ्वी पर धर्म का स्थापना करता है, साधुओं का, ब्राह्मणों का, अपने भक्तों का रक्षा करता है, और दुष्टों का संहार करता है। जब जब आए किसी न किसी रूप में, वही विष्णु भगवान नाना रूपों में आते हैं। तो वही, क्योंकि सभी का भरण पोषण करने वाले वही हैं, तो वही ख्याल रखते हैं। तो उस अवतार का जो सगुण साकार है, उसी का हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। किसी एक का करो, जो मैं सबका नहीं करो, एक स्वरूप का करो। और आपके अंदर ये शरीर है, ये भी सगुण साकार है। इसीलिए 99% 5% शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जैसे राक्षस लोग बताया गया था, शरीर ही हमारा सब कुछ है। अरे आप भी मानते हो, क्योंकि शरीर से जो हमारे संबंध बने हैं उसको हम महत्व देते हैं ना, उनको दुख होता है तो हम खुद दुखी हो जाते हैं। तो जब तक तम विद्यात दुख संजोग, गीता जी के 6ठे अध्याय का 22वां मंत्र है, 32वां मंत्र है, जोग की परिभाषा दी गई है, अंतिम परिभाषा है, तम विद्यात दुख संजोग वियोगम योग संगीत। मतलब जहाँ जहाँ से आपको दुख मिलता है वह इस शरीर के संबंधों के कारण मिलता है, उन संबंधों से आप अलग हो जाओ। चाहे वह धन है, चाहे पुत्र है, पति है, कोई भी है, वहाँ से आपको जब तक अलग नहीं होगे तब तक आपको दुख नहीं जाएगा, मन में शोक और मोह होता रहेगा। क्योंकि सभी को अपना ही आत्मा प्रिय हो, और जब अपने पर आ जाती, एक दूसरे से विरोध हो जाता है, किसी भी कारण से अनबन हो जाती है, तो सभी को अंत में अपना ही हित सोचना पड़ता है। कोई भी वो दूसरे की नहीं सोचता है, अपने को ही सोचना पड़ता है, और उसी के अनुसार वह कार्य करता है। तो यह सगुण साकार के रूप में आपका शरीर है,
और भगवान का ये जो अवतार लेकर के इस संसार का समय समय पर उद्धार करते रहते हैं वह हैं। तो जिसका भी आपको ध्यान करना हो केवल एक का और उनके शांत स्वरूप का या उपदेश देती हुई मुद्रा का, उसी का ध्यान करो, उन्हीं का फोटो भी लगाओ हाँ, सही बात। और मतलब अपना कल्याण करो। बदलो मत। न तो देखो, न तो गुरु बदलना होता है, न माला बदलना होता है, न मंत्र बदलना होता है, न शास्त्र, और न आराध्य। आराध्य एक बार बन गया बस वही है बस। बाकी किसी की निंदा नहीं करना। बाकी जितने यह है ना, जो 100 वाले हैं वो वैष्णव का निंदा करते हैं, 100 का निंदा करते हैं, सबके करते रहते हैं, करते ही रहें, उससे हमें कोई लेना देना। हम वेदांत एक ऐसा मत है कि किसी की निंदा नहीं करते। ठीक है, वो कहेगा ये नहीं ठीक है, हम ठीक है, ठीक है आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ जो नहीं कुछ करते उनसे वह लाख गुना वो भी अच्छे। अच्छा। जो कुछ नहीं करते, केवल अपने खाने पीने में भोग विलास में मस्त रहते हैं, उनसे तो चाहे इस्कान धर्म को ले लो, चाहे शांति कुंज को ले लो, वह लाख गुना करोड़ गुना अच्छे वो भी हैं। भाई जो जिनका चित्त अपने विषयों में रमा हुआ है, विषयों के अलावा और कहीं नहीं है, अच्छा अच्छा खा लें, अच्छा अच्छा पहन लें, अच्छा अच्छा भोग करें, उनसे तो लाख गुना अच्छे हैं ना। सही बात। मतलब क्रमशः एक दूसरे के अपेक्षाकृत अच्छा है। प्रारंभ में कोई यात्रा करता है वो भी अच्छा करता है, जबकि उसको अधमाधम माना गया। कल हमने सुनाया भी था, सहजा गुरुदेव बारंबार हम लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करके आए, तब भी गुरुदेव ने सुनाया था। वहाँ पर जो महामंडलेश्वर थे उन्होंने भी यही सुनाया था। लोगों ने प्रश्न भी उठाया कि महाराज जी तो हम 180-82 लोगों को क्यों लाए हो, तो उन्होंने क्या बताया, हमारे गुरुदेव ने भी यही कई बार सुनाया होगा, उत्तम सहजा अवस्था। उत्तम क्या है? सहज शांत अवस्था है, अपने आप बैठे हो, अपने स्वरूप स्थित, तो सबसे सुंदर अवस्था यही है। आप न किसी से बात कर रहे हो, न आपके अंदर कोई वृत्ति उठ रही है, वही शांत अवस्था है, वही समाधि अवस्था है। मध्यमा ध्यान धारणा जो ध्यान करते हो वो मध्यम श्रेणी का है। और अधमा मूर्ति पूजा, ये जो हम पूजा करते हैं, आपके करते हैं, यह निम्न श्रेणी में आता है, मतलब प्रारंभिक कोटि का कोई है। और यात्रा को इससे भी नीचे स्थान पर गया, अधमाधम तीर्थ यात्रा। लेकिन अगर प्रारंभिक कोई है, विषय भोग में रचा हुआ है, उसी में उसका जीव जी रहा है, तो उसके लिए अगर यात्रा करने के लिए जाओ तो कुछ तो ऋषियों से या वहाँ पर ऋषियों का रज मिलेगा, तो कुछ तो उनको कल्याण होगा उनका, तो उनको पहले यात्रा करो, बाद में मूर्ति पूजा क्रमशः। तो किसी को क्या करना है उसके अंतःकरण को देखो, जो जानता है पहचान लेता है उससे उसी में। अब यह नहीं है कि जो कोई ज्ञान मार्ग पर जा रहा है उसको नीच कर घसीट करके नीचे लाओ, उसको नीचे नहीं लाना, नीचे नहीं आना है। अब आप एक बार गीता जी के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान देने वाले 3 ही मुख्य रूप से शास्त्र बताए गए, हालांकि रामायण भी ऐसी बात नहीं है। रामायण में गोस्वामी दास तुलसीदास जी 12 साल तक वेदों का अध्ययन करके बनारस में किए, और जगह जगह पर वेद की बातों को, ज्ञान की बातों को लिखा है, लेकिन अब समझ में नहीं आता, हमारे तो बात अलग है। और ये 3 तो भगवान खुद बताया कि प्रस्थान त्रयी के रूप से हमारे बड़े बड़े महात्मा इसको मानते हैं। पहले आता है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरे नंबर पर ये उपनिषद हैं, और तीसरे नंबर पर ब्रह्मसूत्र है। तो इन तीनों का जो अध्ययन करता है या गुरु के मुख से सुनता है, आचार्य के मुख से, कौन से आचार्य? जो स्वयं उस ज्ञान को अपने अंदर पिरो रखे हैं, उनसे उसको आनंद मिलेगा, बात बता रही हो तो हम लोग समझ रहे हैं, और उससे उसका कल्याण होगा, उससे फिर उसके जन्म मृत्यु का चक्कर छूटेगा। तो यह बताया कि जैसे भगवान ने, आप ज्ञान बता रहे हैं, भगवान ने एक अपने माता पिता का उद्धार किया ज्ञान दे करके, कैसे? किसी संत को बुला करके दिया। सही बात।
यह परमहंस जी थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। हाँ। माँ काली ने खुद आदेश दे करके किसी हिमाचल से किसी संत को बुलाती है और उनको हाँ। ज्ञान दिला करके मुक्त कराती है। हाँ। तो जो भक्ति भी करता है, जिसकी भक्ति करता है, उसके ड्यूटी बनता है, उसका फर्ज बनता है, उसका कर्तव्य बनता है हम भी कि अपने भक्तों को मुक्त कराए जन्म हाँ। मरण के बंधन से। वह किसी न किसी संत को, भगवान को खुद भी दे सकती हैं, लेकिन संसार को भी तो दिखाना है। हाँ, संसार को हाँ, अर्जुन को शोक हुआ था, चाहते तो उसके पीठ पर हाथ रख देते, उसका शोक मोक पता नहीं कहाँ चला खत्म हो जाता, जाता। हाँ। लेकिन नहीं, वो लेकिन ज्ञान संसार हम लोगों बनाए को देना कैसे था। कैसे बनाना है, तो उसे तो चलना है। शायद आप लोग यह समझ गए होंगे कि ये परमात्मा कौन है, भगवान क्या है, इसका हमें उपासना करनी चाहिए। और हमें जो कोई भी कुछ कहता है उससे हमें अपने मन को बाधित नहीं करना चाहिए, मन में विक्षिप्तता नहीं लानी चाहिए कि अमुक चीज़ श्रेष्ठ है या अमुक चीज़ नहीं श्रेष्ठ है। ठीक है, सबसे पहले कम से कम सभी के लिए आवश्यक है कि सत्य का ही भाषण करें, सत्य बोले, किसी दूसरे का सामान न चोरी करें। यह तो साधारण सी बात है ना, साधारण सी बात है। यह तो कहीं नहीं, यह तो कहाँ, कौन ऐसा शास्त्र होगा, कौन ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं सुनाता होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वास्तव में यहाँ पर ज्ञान का मतलब है कि मैं अपने स्वरूप को जाना और अपने स्वरूप को जान करके उसी में स्थित रहे, वह ज्ञान है। फिर जा करके जन्म मरण का बंधन छूटता है। चलिए आगे चलते हैं। तो पीछे बताया गया था कि इसके लिए, अब इसी के तौर पर हम आगे चल रहे हैं। कल ही अभी बताया गया था व्यवसायत्मका बुद्धि, 41वां श्लोक था शायद, पीछे जा रहे हैं, 41वें श्लोक में आया था कि व्यवसायत्मका बुद्धि एकेह कुरु नंदनो बहुशाखा ही अनंतास्य बुद्धो अव्यवसायी। हास्य में थी ना। जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, एक ही स्थान पर होती है, जैसे आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो एक के अंदर ही निश्चित है, चित्त है, हाँ। कहीं भटकती नहीं है, भटकती नहीं। एक जगह भगवान के एक चीज़ का ध्यान कर रहे हो। आपका शरीर भी बिल्कुल शांत है और मन बुद्धि भी एक ही को समर्पित है। उस बुद्धि को कहते हैं हम व्यवसाय का बुद्धि। जिसके अंदर ये व्यवसाय का बुद्धि होती है, यानी उसका दृढ़ निश्चय एक ही होता है, उसी का कल्याण होता है, उसी का समाधि लगती है, उसी को शांति प्राप्त होती है। और जिसके बुद्धि में तमाम नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, बहु शाखा, हजारों शाखाएं होती हैं, जैसे वृक्ष होता है, निकलता है, जब तक उसके शाखाओं को न काटो वृक्ष आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस जो कामनाएं हैं नाना प्रकार की, जब तक उनको आप निकाल करके फेंकोगे नहीं तो आगे आप सब में नहीं फंसे रहेगा। हाँ, तो अपनी बुद्धि को क्या बनाओ, व्यवसायिक का बुद्धि बनाओ। अच्छा। उसका अर्थ सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में है कि अपना एक ही निश्चय, दृढ़ निश्चय करो। आपका निश्चय क्या है? अपना इष्ट एक करो। आपका निश्चय क्या है? इस जन्म मृत्यु के संसार सागर से अगर पार जाना है, इसको निश्चित करो। और नहीं दूसरा है, आपको कुछ चाहिए संसार में, आपको धन चाहिए। अरे इसीलिए इसी का भाष्य देते हुए भगवान, इसका या क्यों नहीं मंत्र का शायद भगवान भाष्यकार ने कहा है क्या कि लोक तृष्णा, वित्त तृष्णा और पुत्र तृष्णा, वित्त तृष्णा और लोक तृष्णा, तीनों को जो छोड़ देगा उसी की बुद्धि शांत। तीनों ऐश्वर्यों को परित्याग करके, बिना जब तक त्याग के कोई कल्याण नहीं, बिना त्याग के शांति नहीं होगी। बहुत तो यहाँ पर यह है कि बुद्धि को एक दिशा में लाओ, एक दृढ़ निश्चय बनाओ, इसमें बहुत सी कामनाएं लाओ। जितनी भी कामनाएं हैं, उन कामनाओं का जड़ क्या है? ये तीन जड़ हैं, या तो पुत्र तृष्णा, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा, या धन, वित्त तृष्णा, धन की प्राप्ति की इच्छा, हमारे पास यह हो जाए वो हो जाए, और या लोक तृष्णा, इस संसार में हमारा जैसा। अरे इसीलिए देखो, जो जितने ही गरीब परिवार के हैं, ऐसे लोकलिटी में, जैसे यह अपना दूर दराज के गांव, चाहे उत्तर प्रदेश में ले लो, चाहे आप इधर ले लो झारखंड इत्यादि में, तो उनके पास बिजली ही नहीं, कई गांव ऐसे हैं, फोन नहीं है। तो अब तो फ़ोन तो खैर ये जो मोबाइल चला जा रहा है, तो उनको कोई इच्छा नहीं होती, न तो फ्रिज की इच्छा होती है, क्यों? कोई है ही चाहिए नहीं उनको।
यहाँ ही नहीं चाहिए। चल ही नहीं सकता है, तो फिर उनको, और यहाँ तो यह एक फ्रिज है तो इसको बदल करके अच्छे इतना डिजाइन ही वाला बढ़ा रहे हैं। गाड़ी है, हाँ। अच्छी गाड़ी चाहिए। अब वहाँ तो सड़क ही नहीं है, तो फिर अब थोड़ा सा इधर अपने जब से गडकरी जी मोदी जी का चला है तब से कोशिश कर रहे हैं कि हर एक गांव को सड़कों से जोड़ दो। काम अच्छा चल रहा है वैसे, लेकिन हमेशा जो है इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर जब हम केवल हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, किसी की जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तभी जाकर के वो शांति मिलती है। जब तक मन में किसी न किसी प्रकार की इच्छा होगी, तब आवागमन लगा रहे। अरे मान लो आपको इच्छा हो जाए कि मैं भगवान का जा करके वृंदावन में उनका ध्यान करूं, उनका पूजन करूं, तब भी वह इच्छा है ना तो आप शांति से नहीं बैठ सकती। मतलब मन के अंदर कोई भी इच्छा ना हो, सारी जितनी भी इच्छाएं हैं, हालांकि वह सात्विक इच्छा है, अच्छी इच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भगवान का यह कहना केवल एक दृढ़ निश्चय हो, क्या? इस संसार के जन्म मृत्यु सागर से वह आपकी अपनी इच्छा है। चाहे तो संसार से पार हो और नहीं तो धन मांगो भगवान से, जाने के बाद स्वर्ग का सुख मांगो, जो हो एक इच्छा हो। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास जब एक इच्छा होगी तो वह भगवान पूरा करेगा, उसके लिए आप कर्म करोगे। और वास्तव में जो इस संसार में आकर के ये जागवल्क जी कहते हैं राजा जनक की सभा में गार्गी के प्रश्न के उत्तर में, जो अपने को नहीं जान पाता, ईश्वर को नहीं जान पाता, पहचान पाता, जगत को नहीं जानता, वही जो है कृपण है। इस संसार में आकर के मनुष्य जोनी मिल जाती है, मनुष्य जोनी में मनुष्य हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उसमें कोई बात नहीं, तीसरा जन्म उसका पहला कर्तव्य होता है कि हमारा इस संसार सागर से, जो दुख रूपी संसार सागर है जन्म मृत्यु का, इससे हमारा उद्धार हो जाए। इसके बाद यह देखो यहाँ पर श्रुति विप्रतिपन्नाति जदा अस्था सत निश्चला, सुन सुन करके नाना प्रकार के जो विचारों को, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अपने मन के अंदर जो हमने बैठा रखा है वो हमको शांत नहीं बैठने देता। तो उनको क्या करना, उनको निकाल दो, तलवा लो और काट दो सबको, सारे विचारों को। क्योंकि जब तक एक संकल्प लो ना, संकल्प की तलवार लो, उसे काटो सारा। नहीं तो नाना प्रकार की चीज़ों को जब इसे बैठा रखोगी तो भगवान का चिंतन कैसे होगा? वो भगवान कहाँ आएगा? उसी में आप रमती रह जाओगी। आप सोओगी, ध्यान उसी का आएगा जो दिन में संकल्प करती हो ना, कुछ भी कर लो, मान लो बालक अपने ठीक करने का, तो वही आएगा ध्यान में, वही बालक ही आएगा, और परमात्मा नहीं आएगा। तो इसलिए संसार से जितना दूर हो जाओ, जो सुन करके, अगर मान लो आपकी बेटी की शादी हो, पोती की मान लो, और बारात आई हो और उसमें से कोई एक आकर के कह दे, अरे दूल्हा का जो माँ थी ना, वो तो कह रही थी कि ये तो बहुत हम गलत फंस गए, इतना बुरा फंसे किसने तो कुछ दिया ही नहीं। कुछ भी कोई सुना दे, या जो रसोईया वाला बनाने वाला वो खाना अच्छा नहीं बना, और उसी में आपका दिमाग कितना पजल हो जाएगा ना, आप भगवान के चिंतन कहाँ करोगे, उसको सोचते रह जाओ। इसलिए संसार में जितने आपके बनते हैं हितैषी, सब हितैषी बनेंगे, और नाना प्रकार के चीज़ों को सुना करके आपको मन को भर देते हैं, उसको निकाल करके फेंको। तो इस संसार में किसी की कुछ नहीं सुनना, अपना एक आराध्य, एक शास्त्र और एक बस। और वहाँ भी भगवान ने हमारे वेद में यही भी आया है कि जो वेद कह रहे हैं, श्रुति माता जो कह रही हैं, वह जुक्ति से भी आप उसको ठीक हो, उसको समझ जाएं और आपका अनुभव हो जाए, तब वह पक्का है। तीनों तरीकों से पक्का हो जाए, और तीनों तरीकों से पक्का होता है। जो वेद में कहा गया कभी गलत नहीं होता, लेकिन आपको अपने अच्छी तरह से समझने के लिए पक्का ही है, सही ही है। आप जुक्ति से देखिए कि इस जुक्ति से ये ठीक बैठता नहीं बैठता है,
और फिर उसका अनुभव करो ना। अनुभव तभी कर पाओगे जब आप शांत से शांत रूप में बैठोगे। संसार के सारे सुनी सुनाई जो सुनना है और जो सुन चुके और जो सुनने योग्य है उन सबको उनसे हट लो, तभी आपको समाधि की, तभी आपके समाधि अचल समाधि तभी प्राप्त होगी, तभी समाप्त होगी। और बुद्धि को केवल एक तरफ लाओ, चारों तरफ मत भटकने दो। हाँ, बुद्धि तदा योग में अपसित, तभी जाकर के बुद्धि जो है योग में स्थित होती है। अब आगे अर्जुन का प्रश्न होता है, क्या पूछता है? यह हो गया था ना, इसका बता दिए थे नहीं होता? यह जो श्रुति विपन्ना का बता दिया, भाष बता दिया, भाष बता दिया था। अर्थात ये पढ़ सकते हैं। ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था ना। हाँ, श्रुति वाला नहीं होता, ये नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। शुरू कीजिए। हाँ, इसके पहले वाला हो गया था। तो देखो, श्रुति श्रुति भी प्रतिपन्ना ते जदा अस्थास्यति निश्चला समाध वचला बुद्धि तदा योगम एवाप्यसि। वैसे तो समझा दिया। सुन सुन करके जो अपने को, मन को आपने विक्षिप्त कर रखा है, विचलित कर दिया, हाँ, उसको सबको हटा करके एक निश्चय करके उसमें अपने को स्थिर कर दो और समाधि के रूप में स्थिर कर दो। जब बुद्धि इस प्रकार से हो जाएगी तभी आप योग में शांतिपूर्वक तभी थोड़ा मुक्ति का ध्यान रहेगा। अब इसका भाष्य देख लें। श्रुति विप्रतिपन्ना का मतलब क्या है? अनेक साध साधन संबंध प्रकाशन श्रुति भी श्रवण ही विप्रतिपन्ना नाना प्रतिपन्ना श्रुति विप्रतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते तव बुद्धि। मतलब अनेक साध्य, भगवान की ऐसे नहीं ऐसी उपासना करनी, अनेक साध्य, यह साध्य नहीं है, यह साध्य गणेश जी हैं, यह दुर्गा जी हैं। अरे भाई, सब एक ही है। यह सोचो सबकी आत्मा और आपकी आत्मा एक ही तो है। तो एक का ध्यान कर रहे हो तो वही आप भी हो ना। तो उसमें उसको बदलना क्यों है? फिर अपना ही ध्यान कर रहे हैं। हाँ, आप अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो ये समझो कि हमारे अंदर कोई कमी है, हमें और समय देना चाहिए। हम कहीं गलती पर अपने को ठीक करने की सोचो ना। हाँ, आपका न तो वह गुरु गलत है, न संत गलत है, न आचार्य गलत है, न यह आराध्य गलत है, सब ठीक है। अपने लेकिन अपने आप को देखो, ध्रुव को देखो। जब पहले महीने में उनको नहीं सफलता मिलती, दूसरे मन में अपनी तपस्या और कड़ा करते हैं, तीसरे महीने में और कड़ा करते हैं, अंत में 5वें महीने में भगवान का दर्शन प्राप्ति होता है। तो अपनी साधना पर देखना चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अनेक साध्य साधन और उनका संबंध इस बताने वाले श्रुतियों से या नाना प्रकार के लोग आपके चित्त को जो भ्रमित कर देते हैं, वह विक्षिप्त बुद्धि जो हुई है वह जब समाधि में चली जाएगी, समाधि में स्थिर हो जाएगी, तभी आप जब एक निश्चित बुद्धि हो जाएगी, एक ही निश्चय दृढ़ हो जाएगा, तभी जाकर के आप जो है योग में स्थित हो पाओगे। और उसके जब तक मन चारों तरफ भड़केगा तब तक आप उसमें स्थिरता नहीं मिलती है। इसीलिए तद तस्मिन काले योगम वापसि, इसीलिए तो योग को प्राप्त हो जा, अर्थात विवेक जनिक बुद्धि से समाधि में स्थिर हो जाए। मतलब जितना भी मन के अंदर विक्षेप है, विक्षेप चलन वर्जिता सती समाधौ समाधीयते चित्तमस्मिन् इति समाधि, मतलब जब तक चित्त में विक्षिप्तता रहेगी तब तक समाधि या शांति की अवस्था नहीं प्राप्त होती। इसीलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भोजन भी न मिले तो भी नहीं चाहिए, यह भी सोचो। और वह परमात्मा सबका ख्याल करता है। यह सोचो, जब भक्त प्रहलाद ऐसे कमरे में हिड़कर सबने बंद कर दिया था जहाँ पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता भोजन देने के लिए, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी स्वयं आकर के भोजन खिला जाए। तो आप चिंता क्यों करती हो? जो क्षेम की चिंता मत करो, इतना ही करना कि हमारा वो है जिसको आप आराध्य मानते हो। राम को मानती हो तो राम को, शिव को मानती हो शिव को, कन्हई को मानती हो कन्हई को, गणेश को मानती हो गणेश को। वह है हमारा, वो हमारा है, हम उसके हैं।
वो हमारे योगक्षेम के ख्याल करेगा ना। हम क्यों अपने मन को विक्षिप्त करें? विचलित करें। हम नाना लोगों से, नाना प्रकार के लोगों से, इस शास्त्र में यह लिखा, उसमें, उससे अपने मन को भ्रमित नहीं करना। हमने अपनी बुद्धि को एक तथ्य पर, एक जगह निश्चित करके हमें यही कार्य करना, यही हमारा साधना होगा, उसी पर अपना बढ़ती। अब इसके बाद क्या होता है? प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य अर्जुनो वाच लब्ध समाधि प्रज्ञस्य लक्षण योत्स्वात्। इस प्रश्न के कारण को पा करके समाधि को जो प्राप्त हो जाता है, ऐसे पुरुष का क्या लक्षण होता है? यह अर्जुन पूछता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्तस्त केशव। हे केशव, जो समाधि में जो स्थित हो जाता है, यानी अपने स्वरूप में जो स्थित हो जाता है, उस स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? वो क्या बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे मालूम है? स्थिति धी किम प्रभासेत। वह केशव, ऐसे पुरुष की भाषा क्या होती है, यानी पुरुषों द्वारा किस प्रकार के किन किन लक्षणों से उसको हम जान सकते हैं? कैसे चलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, उसके बारे में यह है ना। किम आसीत ब्रजेत बने चलना, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किम प्रभासित, उसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में आप बताइए। मतलब जो भी, हाँ, जो भी अपने मन को के नाना प्रकार के सुनी हुई सब बातों को किनारे करके एक बुद्धि में एक निश्चय करके और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही सब स्थित प्रज्ञ है। आप ज्ञानी को वैसे नहीं समझ सकते। कई ज्ञानी हैं जो कि पहाड़ों के गुफाओं में, जंगल में बैठे हुए तपस्या करते हैं। हमारे दादा गुरुदेव तपोवन महाराज जी उत्तर काशी के नीचे आए नहीं, नीचे नहीं आए। बस उनकी मर्जी, हम जाएंगे तो यह जो गृहस्थ लोग हैं हमें परेशान कर देंगे। अरे यह जो अपने चिन्मया जी, इनको मना किए मत जाओ, संसार वाले बड़े दुष्ट हैं। ये चिन्मया जी ऊपर थे, हाँ ऊपर थे, नीचे आ ही नहीं रहे थे। नहीं रहे, उन्हें यह तो आने का इनका वो था, संकल्प था, लेकिन गुरुदेव इनके मना कर रहे थे। अच्छा, कह रहे थे नीचे मत जाओ, ये संसार वाले बड़े दुष्ट हैं, तुम्हारे मन को विक्षित कर दिए, यही बात है। सिद्ध करना मत जाओ। तो इन्होंने कहा कि हमें तो माता जी का, गंगा जी का आदेश, ऐसा हमारे अंदर एक भाव आ रहा है कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया वो सबको सुना। इसके पहले इस ज्ञान को, गीता जी के ज्ञान को तो फिर बेटा, लेकिन सुबह जो करते हैं वह ज्ञान गृहस्थों को नहीं दिया जाता था। जिनमें जी जब तक नहीं आए थे इस धरा पर, वेदांत के उसमें नहीं बोले, हाँ, तब तक यह जो वेद का, उपनिषद का ज्ञान सबको, आम पब्लिक को नहीं दिया जाता था। कहीं कोई गृहस्थ अगर शिष्य के रूप में जैसे आप आ गए तो उसको तो देते थे, लेकिन एक मंच पर जहाँ पर 400, 500, 100 लोग बैठे वहाँ पर वो नहीं देते थे, बिल्कुल नहीं देते थे। भगवान ने भी कहा गया इस ज्ञान को सबको नहीं बांटना चाहिए, जिसकी इच्छा न हो, प्रबल इच्छा न हो, उसको क्यों दोगे ना? कारण ये था। हाँ, कारण यह था, वह बेकार में अपने समय को भी खराब करोगे, उसको खराब करोगे। जिसको अच्छा ना, मेरा चर्चा भी मत करना, कुछ नहीं करना। आइए इसका कम से कम एक स्थित प्रज्ञ का एक लक्षण तो हम पूरा कर लें। अभी इसका भाष्य देख लें। स्थिता प्रतिष्ठा अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा जस्य न स्थित प्रज्ञा तस्य का भाषा किम भाषणम। वही जो कहा हुआ है, जो स्थित प्रज्ञ अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह कैसे स्थित होता है, कैसे बोलता है, उसका लक्षण क्या है, कैसे व्यवहार करता है, इसकी बात में। और जब वो समाधि में हो जाता है तो फिर कैसे उसका लक्षण। स्थित थी स्थित प्रज्ञ स्वयं वाक किम प्रभाषित, कैसे स्वयं किस तरह से बोलता है, किम आसीत ब्रजेत किम कैसे बैठता है, आसनम ब्रजनम व तस्य कथम अर्थ कैसे चलता है, इस सब की चीज़ों के बारे में बताइए। स्थित प्रज्ञा लक्षण क्या, स्थित प्रज्ञ लक्षण मने जरूर बताइए। स्थित प्रज्ञा लक्षण क्या, उसको बताइए, पहचान क्या है, हम कैसे जाने कि यह स्थित है। अब ज्ञानी को देखने के लिए अर्जुन भगवान से कहता है, लेकिन देखिए ज्ञानी को आप उसके लक्षण को दे करके नहीं पहचान सकते। गुरुदेव इसके बारे में बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि जैसे थे, हर समय क्रोध गुस्सा, और वो तो भगवान शिव के अवतार हैं। क्या वो ज्ञानी नहीं थे?
ज्ञानी थे पर गुस्सा कितना था। फिर कैसे लक्षण दे करके पहचानोगे तुम? और एक महात्मा जो है ऊपर से नीचे नहीं आता, गुफा में पड़ा हुआ है, और एक मोदी जी भी तो गुफा में थे। उनको हाँ और क्या, अरे बड़े बहुत बड़े तपस्वी थे। इनको वहाँ से आदेश हुआ नहीं जाओ तो इस समाज की सेवा करो, ऐसा सुनते हैं और देखते नहीं हो इनका कैसा पानी में जाके गाड़ आए वहाँ पे। देखो कहाँ कहाँ कितना कैसा चेहरा इनका वह है, कैसे मतलब तो आ करके फिर जो है यहाँ पर सही बात सभी को, इस संसार को, इस देशवासियों को कैसे वह आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने देश का नाम ऊंचा करने में, अपने सनातन धर्म का नाम ऊंचा करने में। बड़े मुस्लिम देश वाले हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, बन भी रहे हैं, कई बन भी चुके हैं। हाँ, क्या करें, जैसे पहले तो बनाया गया था हिंदुओं को मुसलमान या ईसाई, अब वो खुद स्वयं अपने आप बन रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पर तो ऐसा है कि हमें लक्षण से हम उसको नहीं पहचान सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कुछ लक्षण बताए गए हैं भगवान ने, उसके बारे में देखें। जो ही आदति एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञान योग निष्ठायां प्रवृत्तो जैसा कर्म योगिन स्थित प्रज्ञस्य प्रजहाति इति आरभ्य अध्याय परिसमाप्त पर्यंतम स्थित प्रलक्षणम साधनम चुपदेशति। कह रहे हैं ये जो प्रजहाति वाला वाक्य है, और ये जो श्लोक है 55वां, यहाँ प्रजहात से शुरू हुआ है। प्रजहात का मतलब सबको काट देना, इस और यहाँ से साधनम चौदशते जो अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक क्या है? स्थित साधनम च उपदृश्यते लेकर के अध्याय की समाप्ति पर्यंत, मतलब 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ के लक्षण ही बताए गए हैं। सर्वत एव ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि यानि एव साधनानि उपदेशन्ति जत् साध्यत्वात् जानि जत् साध्यानि साधनानि लक्षणानि च भवन्ति तानि। अध्यात्म शास्त्र में सभी जगह जो पुरुष कृतकृत हो जाता है, कृतकृत का मतलब उसको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, न उसको कुछ पाने की जरूरत है, जो कुछ करना था कर चुका, जो पाना था पा चुका। ऐसी जब स्थिति आती है तो वही यत्न द्वारा साध्य होने के कारण साधन रूप से उनको उपदेश दिया जाता है। जो साधन होते हैं वह सिद्ध पुरुष के स्वाभाविक लक्षण यहाँ पर बताया गया। पहला क्या बताया गया? प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सारी इच्छाएं कहाँ होती हैं, कामनाएं कहाँ होती हैं? मन के अंदर होती है, हृदय में नहीं होती है। अच्छा, यहाँ होती है मन के, तो मन के अंदर बताया गया मनोगतान। मन के अंदर जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जब जब जो जो कामनाएं उठे उनको काट दो, उन कामनाओं को त्याग दो, छोड़ दो। मन के अंदर कोई भी कामना उसको छोड़। और यही नहीं, कामना को ही मत छोड़ो, बल्कि आत्मनिव आत्मा तुष्ट, अपने ही स्वरूप में, अपने ही आत्मा में स्थित हो जाओ और उसी के रस का पान करते रहो। किसी अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में स्थित होकर के जो अंदर से आनंद मिल रहा है उसी का पान करते रहो, बाहर मत जाओ। नहीं, स्थित प्रज्ञ, इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? वही है जो कि अपने मन के अंदर सारे कामनाओं को, सर्वान कामान, सबको त्याग देता है, प्रजहाति त्याग देता है, और वह अपने आत्मा में स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने आप को जान लेता है, जान करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उसी को हम, उसी में प्रसन्न रहता है, उसी में संतुष्ट रहता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, स्थित प्रज्ञ उसी को कहते हैं। भाष्य देख लो, 2 मिनट का ये भी है। प्रजहात का मतलब प्रकर्षेण जहात प्रतिजागणित त्याग देना। जदा का मतलब जिस समय, सर्वान समस्तान, जब भी आपने यह छोड़ोगे, अपने स्वरूप से जाओगे, तभी आपका उद्धार है। इच्छा वेदान, हे पार्थ मनोगतान का मतलब मनस्पृष्ट, जो भी कामनाएं मन के अंदर आ जाती हैं सबको छोड़ दो। सर्व काम परित्यागे, सारे कामनाओं को त्याग करके तुष्ट कारण, वही संतुष्टि का कारण होता है। जब तक कामना होगी तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते हो। शरीर धारण निमित्त शेषे च सती उन्मत्त प्रमत्तस्य इव प्रवृत्ति प्राप्ता इति अत उच्यते।
कह रहे हैं शरीर स्थिति के लिए मनुष्य का जो उन्मत्त पागल के अनुसार पागल के सदृश जब प्रवृत्ति होगी तो ऐसा शंका होने पर कह रहे हैं कि अगर कोई किसी के अंदर चाह न हो, इच्छा न हो तो पागल के जैसे व्यवहार करेगा। तो उसके लिए कह रहे हैं आत्मनि एव पृथक आत्मस्वरूपे एव आत्मना स्वयं एव बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट परमार्थ दर्शन अमृत रसलाभेन अन्यस्माद अलंपत्यमान माने बहुत से हो गया। इसलिए प्रज्ञा इसता प्रतिष्ठा आत्मा विवेकजा प्रज्ञा जस स्थित प्रज्ञो विद्वान तथा उच्चते। वह अपने स्वरूप में स्थित होकर के किसी बाह्य वस्तु का लाभ या इच्छा को न देखते हुए अपनी स्वयं अपने आप में संतुष्ट रहने वाला यानी परमार्थ दर्शन अपनी स्वयं अपने आत्मा का दर्शन लेकर के और उसी का रसपान करते हुए उसी में संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। यह ऐसा जो अलम्ब बुद्धि वाला है, तीसरा रहित है, उसी को हम स्थित किसी चीज़ की उसको भूख नहीं, किसी कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थात जिसकी आत्मा और अनात्मा, आत्मा क्या है? यह शरीर के अंदर जो रहा, अनात्मा यह शरीर है, मन बुद्धि है। तो आत्मा और अनात्मा के भेद को जानते हुए दोनों को अलग अलग करने में भी वह समर्थ होता है और ऐसा करके वह स्थित उसकी बुद्धि हो गई है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। भगवान शंकराचार्य एक लाइन में इसको क्या कहते हैं? त्यक्त पुत्र वित्र लोकैषणा सन्यासी आत्माराम आत्मक्रीड़ा स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का लक्षण उन्होंने क्या बताया कि पुत्र धन और लोक की समस्त इच्छाओं को त्याग देने वाला जो सन्यासी है, सन्यासी का मतलब यहाँ पर जो भी कर सके, वही आत्माराम अपने आत्मा के अंदर ही क्रीड़ा कर रहा है और वही स्थित प्रज्ञ है। मतलब तात्पर्य है कि जितना सुन करके या जो सुनने जो भी है किसी से आपका मन लालायित रहता है, उन सबको छोड़ करके एक ऐसी बुद्धि में अपने दृढ़ निश्चय कीजिए कि हमारे लिए जो कल्याणकारक है या वह कल्याणकारक क्या है, हमारा प्रयोजन होना चाहिए किसी जन्म मृत्यु संसार सागर से उत्तीर्ण होना। और बाद में यह जब भाव आ जाए तो स्थित प्रज्ञ जो है उसको अगर जानना चाहे तो तब तक प्रयास करना ना, इसलिए जानना जरूरी है। आपको भी तो स्थित प्रज्ञ बनना है, नहीं बनना है ना। तो कोशिश यह करना है जितने भी आपका 3 ऐशाई संसार में हैं, पुत्रैषा, वित्तैषा और लोकेशा, तीनों को छोड़ करके और अब हमें जो करना था कर चुके, जो पाना था पा चुके, अब हमें कुछ नहीं करना और अपने आप में ही संतुष्ट रहते हुए और बस अपने आत्मा से ही क्रीड़ा करो, उसी में खेलो, उसी में आनंद लो, उसी का रस पियो, उसी में संतुष्ट रहो। इसी को कहते हैं स्थित। तब भगवान इतना समझाते हैं कृष्ण भाव जैसे दो जी बोले, तब अर्जुन समझता है। समझ में अगर कहीं दिक्कत आया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।